This conference will now be recorded. फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये थोड़ी सी गलती कर रहा है, इस गलती को हमने जरा ध्यान से देखना है कि जो उसने एरर किया उसको ठीक कैसे करना। लिखा हुआ है डिटेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कहता है आपने कोई लैंड बेची है, उसके ऊपर ये गेन आया, ठीक है, ये लैंड आपने बेची है, उसके ऊपर गेन आया है। फिर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट ड्यू टू फायर 17,000, और उसने नेट करके ऊपर प्रॉफिट में एडजस्ट किया हुआ। ऊपर अगर आप देखें ना, ऊपर वाले सवाल में, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 98960 नेट करके प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट में ऐड किया हुआ। और लेकिन है क्या, ये नीचे बताया हुआ, द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट द WDV ऑफ द इक्विपमेंट। कहते हैं कि ऊपर लॉस लिखा हुआ है ना, वो लॉस तो है ही नहीं, वो तो WDV ऑफ इक्विपमेंट है। इसका मतलब है गलती होगी, ऊपर तो WDV थोड़ी लिखते हैं लॉस की जगह। कहते हैं द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹30,000। कहता है हमें तो 30,000 मिला था इंश्योरेंस से, WDV थी 70,000, इंश्योरेंस से 30,000 पैसे मिल गया, तो लॉस एक्चुअल में 40,000 है, लॉस 70,000 है ही नहीं। इसका मतलब है हमने लॉस 70,000 लिखा हुआ है, लॉस है 40,000, ठीक है। इसका मतलब है हमने कितना लॉस ज्यादा लिखा हुआ है, हमने कितना लॉस ज्यादा लिखा हुआ है, 40,000 लॉस है, हमने 30,000 ज्यादा लॉस लिख दिया। इसका मतलब है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं, और आगे वो कहता है अमाउंटिंग टू ₹30,000 वाज एरोनियसली क्रेडिटेड टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो कहता है 30,000 हमने गलती से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी क्रेडिट कर दिया। यानी जो इंश्योरेंस मिली ना, एक तो चलो इंश्योरेंस में लिखा, दूसरी गलती की कि इंश्योरेंस जो मिली उससे हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। हालांकि क्रेडिट इनकम को करना था, क्रेडिट किसको करना था, क्रेडिट तो इनकम को करना था, लेकिन उसने किसको क्रेडिट कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करने का मतलब सुन लिए कि आपने अपने एसेट कम कर दिए, आपने अपने एसेट्स कम कर दिए, क्योंकि जितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, जितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, वह अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाकर एसेट में से माइनस हो जाएगा। तो ये तो इंश्योरेंस मिली थी, ये तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं, ये तो हमें इंश्योरेंस से पैसे मिले हैं। ओके होगी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो लिखता है रिपेयर टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹50,000 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। लो जी, गलती ये भी होगी, आपने रिपेयर करवाया है, तो रिपेयर बिल्डिंग में तो डेबिट नहीं करना था ना, रिपेयर को तो अदर एक्सपेंस में लिखना था, रिपेयर को आपने अदर एक्सपेंस में लिखना था। ओके होगी बात। तो ये चीजें अब हम ठीक करेंगे। पहले प्रॉफिट हमारा गलत है, इस प्रॉफिट के गलत होने की वजह से जो जो चीजें गलत होंगी उसको हम सही करके अकाउंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जहां पर एक वर्किंग करें, वर्किंग नंबर 1 अनएडजस्टेड प्रॉफिट लिखते हैं पहले, अनएडजस्टेड प्रॉफिट। कितना गिवन है सवाल के अंदर, अनएडजस्टेड प्रॉफिट 1525948, 1525948, 1525948। ओके होगी बात। अब आपने जो जो गलतियां इसमें की हैं उसको सही करें। पहले जो आपने रिपेयर एक्सपेंस बिल्डिंग में जाकर लिख दिया,
इसका मतलब है आपने रिपेयर एक्सपेंस नहीं लिखा, अब लिख दोगे। आपने रिपेयर एक्सपेंस, इसको सही करने की एंट्री भला क्या पास होगी? आपने रिपेयर को डेबिट करना था, नहीं किया, रिपेयर को डेबिट कर दो, बिल्डिंग को क्रेडिट कर दो। ये है इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो देखो ना, रिपेयर हुआ तो रिपेयर को डेबिट करना था, आपने डेबिट कर दिया बिल्डिंग को। अब जिसको गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे, जिसको गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे, और जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दिया। तो रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट, तो रिपेयर एक्सपेंस लिख देंगे। उसके बाद हमने, हमारे पास 70,000 का बुक वैल्यू थी, हमने पूरे का पूरा लॉस लिख दिया, पूरे का पूरा लॉस लिख दिया। हालांकि लॉस 40,000 था, यानी 30,000 तो हमें इंश्योरेंस से मिल गए थे, 30,000 हमें इंश्योरेंस से मिल गए थे, तो लॉस तो था ही 40,000 का। लेकिन उसने कितने का लिख दिया? 70,000 का। उसने जितनी बुक वैल्यू थी सारी की सारी लिख दी। इसका मतलब क्या है? या तो ऐसा करो कि 70,000 रिवर्स कर दो, 70,000 रिवर्स कर दो और 40,000 लिख दो, या इसका डिफरेंस लिख लो। यानी अगर मैं बात करूं कि उसने 70,000 का पहले लॉस लिखा हुआ है, मैं एड बैक कर देता हूं, लॉस हुआ 40,000 का, तो वो माइनस कर देता हूं, या इन दोनों को नेट करके जो 30,000 का डिफरेंस आता है वो लिख देता हूं। बात समझ लगी? तो हमारे पास सही प्रॉफिट हो जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट। करेक्ट या एडजस्टेड प्रॉफिट। कितनी अमाउंट आ गई? 1505948। बस अब हमारा सवाल शुरू हो गया। और इनकेस अगर पेपर में कभी इस तरह का कोई मसला आ जाए तो उसमें परेशान ना हुआ करें, बल्कि जो चीज आपको नहीं प्रॉपर कंट्रोल हो रही तो उसको छोड़ के आगे जाएं, अगला सवाल अपना करें। चलिए जनाब सवाल शुरू करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने फाइंड कर लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर जी, वर्किंग नंबर 1। हाँ जी सर, ये जो इंश्योरेंस जो है हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने चार्ज कर दिया है, तो उसकी वजह से हाँ। हमारा जो एसिड होगा, फिक्स एसिड, उसकी जो प्राइस होगी वो कम हुई होगी। तो प्राइस कम होने की वजह से हमने डिप्रिसिएशन भी नहीं ली होगी उतने की, तो डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होगी प्रॉफिट में से? आपने, उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के एंड में माइनस करते होते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब माइनस करते होते हैं? जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अगले साल पे जाते तो इसकी वजह से हमारे ओपनिंग बैलेंस में चेंज आ सकता था। एक्यूमुलेटेड, हम कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एक्शन करते हैं ना, तो कब करते हैं? जब साल का एंड होता है। तो इसका मतलब है एसेट की वैल्यू में, कॉस्ट में कोई गलती नहीं हुई होगी। गलती क्या होगी? बुक वैल्यू जब लिखने लगे होंगे फाइनेंशियल पोजीशन में, तो वो साल के एंड पे हुई होगी, डेप्रिसिएशन तो पहले ले चुके होंगे। ओके होगी बात? यस सर, समझ आ गया। अगली बात देखें, 50,000 रुपया आपने रिपेयर में लिखा और ये भी साल के एंड में गलती कर रहे हो 31 दिसंबर को, मतलब साल तो गुजर चुका है, ठीक है। उस पे गलती का इफेक्ट अगर पड़ेगा तो अगले साल पड़ेगा, क्योंकि एंड पे अगर हमने बिल्डिंग को डेबिट कर भी दिया है तो उस पर हमने डेप्रिसिएशन नहीं ली होगी, क्योंकि कोई टाइम फैक्टर तो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो 50,000 का हम क्या करेंगे? सॉरी, ये तो उसी की एक्सप्लेनेशन है। अब आ जाओ जरा, हमारे पास और इंफॉर्मेशन क्या है सवाल के अंदर। वो कहता है कि जी ड्यूरिंग द ईयर ना, आपने ट्रांसफर किया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1200,000 टू बिल्डिंग, मतलब पहले वो इन प्रोसेस में थी, अब वो तैयार होगी। ऑनर ने 150,000 पर मंथ के हिसाब से, 150,000 पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग्स भी की हैं।
ये बस इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस गिवन है, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एडजस्टमेंट में जाते हैं। डेप्रिसिएशन उसने गिवन कर दी, कितनी अमाउंट है 932,500, 932,500। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल, $40,000। लॉस ऑन डिस्पोजल 40,000 ही था, क्योंकि 70,000 तो उसकी बुक वैल्यू थी। गेन ऑन लैंड, गेन ऑन लैंड ये लिखा हुआ है कि 168,960, 168,960, इसको माइनस करेंगे। ओके होगी बात। फाइनेंस कॉस्ट मतलब के इंटरेस्ट, वो कितना गिवन है जनाब 141, 872, 141,872। लो मेरे भाई, इसके अलावा एडजस्टमेंट की कोई भी चीज नहीं गिवन। सवाल आपने किया होगा या पढ़ा होगा, इसके अलावा कोई भी चीज एडजस्टमेंट में नहीं गिवन। क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 2451,360, 2451,360 डन। इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस देख ले। आ जाओ जनाब, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या देखना है। हाँ जी जनाब, एक तो आप पकड़ लो अकाउंट रिसीवेबल को, करंट एसेट्स को लिखना है। एक पकड़ लेंगे इन्वेंट्री को, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हमारा नॉन करंट एसेट होगा। एक पकड़ लेते हैं अकाउंट पेएबल को, डन। अब शॉर्ट टर्म लोन की सुन लें। शॉर्ट टर्म लोन को या तो आप लिख दिया करो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, किसके अंदर लिख दिया करो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक होगी बात। या फिर इसको लिख दिया करो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। तो ज्यादा अच्छा होता है कि जब वो ना डेट मेंशन करे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाया करो हर तरह का लोन, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच यही है। हाँ जी, बाकी कोई चीज नहीं है तो मुझे इन्वेंट्री का डिफरेंस बता दें पहले। इन्वेंट्री में बता दो इंक्रीज है या डिक्रीज है। इंक्रीज है, कितने का इन्वेंट्री में, कितने का इंक्रीज है काइंडली बता दें। कैलकुलेट नहीं कर रहे हो साथ आप। 364,980। फिर रिसीवेबल का बता दो, 5 से 12 हो गया इंक्रीज। इंक्रीज इन डेटर 677,820। फिर क्रेडिटर का देख लो, क्रेडिटर में इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज है, डिक्रीज है इंक्रीज है, डिक्रीज है 277,200। लो जनाब, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ गया। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, है ना की बात। चले जी, कितनी अमाउंट है 11,31,396, 11,31,396 है।
96 कैसे आ गया? 260 है, 1131,360। चलें जनाब, अब आ जाते हैं जनाब, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं इंटरेस्ट पेड पे। इंटरेस्ट पेड, हाँ जी, लेजर बनाना या नहीं? बना लो लेजर जल्दी से। इंटरेस्ट का लेजर बनाकर मुझे बताओ इंटरेस्ट पेड कितना है। जल्दी से। इंटरेस्ट पेड, एक शख्स का सवाल है कि सर इंटरेस्ट एक्रूड को क्यों लिया? क्योंकि इंटरेस्ट की सेपरेट वर्किंग करते हैं इसलिए। इंटरेस्ट पेड डायरेक्ट कर देता हूं या कर लिया है आपने? हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई है? ओपनिंग क्लोज लेजर बनाने सबको ही आता है, वर्किंग कर लो। इंटरेस्ट पेड की अमाउंट है 99,632। आई थिंक क्वेश्चन के अंदर टैक्स नहीं है। क्वेश्चन के अंदर टैक्स नहीं है तो बता दो जनाब, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कितना आ गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर बता दो कितना आया? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1031728। 1031728 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। डन। अब आ जाओ इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमने एक एसेट को बेचा, फिर देखते हैं खरीदा कितना। इसका पहले लेजर पे चलते हैं, लेजर बनाना पड़ेगा। पहले तो आप लेजर बनाओ जो डेप्थ लैंड का, पहले लैंड का लेजर बनाओ। लैंड का ब्रॉ डाउन है 66,100,000। कैरी डाउन है 4,778 400 4,778 400। लैंड क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं हुई, इसको क्लोज कर देंगे। अगर डेबिट साइड पर आएगा तो एडिशन होगा, क्रेडिट साइड पर आएगा तो डिस्पोजल होगा, क्योंकि ये तो नॉन डेप्रिशिएबल है, इसकी डेप्रिशिएशन तो आनी नहीं है। डिफरेंस अगर डेबिट साइड पर होगा तो एडिशन, क्रेडिट साइड पर होगा तो डिस्पोजल। हाँ जी, 1,821,600 इतने की लैंड बेची। जरा गौर फरमाना, इतनी अमाउंट की लैंड बेची और बेची कितने की? 168,960 के गेन पे। 1,821,600 वाली लैंड आपने बेची 168,960 के गेन पे। तो बताएं बेची कितने की होगी? क्या अपनी वैल्यू से कम कीमत पे या ज्यादा कीमत पे? ऑब्वियसली ज्यादा कीमत पे। 199 क्योंकि गेन पे बेची है तो ज्यादा कीमत पे बेची होगी। तो इतनी अमाउंट आती है। ओके की बात। आगे चलते हैं फिर। हाँ जी जनाब, अमाउंट आ गई 1,99,0560। प्रोसीड फ्रॉम लैंड 1,99,0
560 560 1990560 डन होगी बात। आगे चलते हैं। जो आपको इंश्योरेंस से पैसे मिले हैं और जो दूसरा एसेट बेच के आपने इंश्योरेंस रिसीव की है वो कितने पैसे हैं? 30,000 डन। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी बताया हुआ है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, इसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो उसका सिर्फ डिफरेंस ले लिया जाता है। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट 132,450 132 या 130,000 कितना आ रहा है? डिफरेंस लो जरा। $132,000 ये हमारा आउटफ्लो होगा। जल्दी से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर बनाओ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉड कितना है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का 1821 1821 600 carried on 1478 400। एक बात याद रखें, मैंने आपको बताया हुआ है जिसका ओपनिंग क्लोजिंग जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो उसका लेजर बना दिया। जितना वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया उतना बिल्डिंग में ट्रांसफर हो गया। याद करें, आखिरी लाइन लिखी हुई है, जितना वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया 1200,000 का उतना वर्क इन प्रोग्रेस क्या एंट्री पास हो जाएगी? बिल्डिंग डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। इसको क्लोज करेंगे और अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब है मजीद इतना पैसा लग चुका है, इतना मजीद कैश खर्च हो चुका है। हाँ जी जनाब, अब डिफरेंस बताएं क्या आएगा? 856, कोई 856 कह रहा है? 856 800 यही है या कोई और है? 856 800 तो ये इनफ्लो होगा आउटफ्लो? 856 800 इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? हाँ जी, कॉस्ट इनकर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 856 800 आउटफ्लो हमारा डन। अब हम बाकी एसेट्स का लेजर बना लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने कोई और एसेट तो नहीं खरीदा। ठीक है, और जरा लेजर बना लो कि कहीं, और अगली बात जरा ध्यान रखें जी। सर ये जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से, हाँ जी, तो ये हमने इसमें ऐड जो हमने ट्रांसफर किया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 12 लाख, उसमें ऐड नहीं होगी ये पहले से? नहीं नहीं, वो तो कंप्लीट हमारा ना काम हो रहा है, पैसा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा ना वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से आउट होता जाएगा, अपने एसेट में चला जाएगा। जो कॉस्ट हो सकता है साल के बिल्कुल एंड पे लगी वो इन प्रोसेस में स्टिल वो उसमें मौजूद होगी, लेकिन उस हो सकता है कि जो स्टिल इन प्रोसेस में उसमें हो, लेकिन जितना हमारा पैसा लगेगा कैश आउट होगा वो हमारा आउटफ्लो तो होगा ना ड्यूरिंग द ईयर। ओके सर। जितना हमारा कैश जाएगा हम आउटफ्लो शो करेंगे। हाँ जी, एसेट्स का फिक्स एसेट्स का लेजर बनाने लगे हैं। कुछ हिंट्स होते हैं सवाल में करने के लिए
कि अगर तो work in सवाल process के है। अंदर तमाम एसेट्स की एक ही डेप्रिसिएशन गिवन हो, डेप्रिशिएबल एसेट्स की, तो कोशिश किया करो तमाम डेप्रिशिएबल एसेट्स का लेजर भी एक ही बना लिया। अगर डेप्रिसिएशन सबकी अलग अलग हो तो सबको अलग अलग बनाएंगे, सबका लेजर इकट्ठी गिवन हो तो एक ही लेजर बना दिया करो। अब आ जाए जरा क्वेश्चन के अंदर, लैंड तो डेप्रिशिएबल है ही नहीं, बिल्डिंग का ब्रो डाउन प्लस व्हीकल का ब्रो डाउन प्लस इक्विपमेंट का ब्रो डाउन, तीनों को प्लस करके एक अमाउंट बताएं जरा, या अलग अलग लिख लेते हैं, बाद में प्लस कर लेंगे। बिल्डिंग है 4171 200, ये है बिल्डिंग, उसका ब्रो डाउन आ गया। व्हीकल का 800,000, और इक्विपमेंट का 212,211,200,000। ये हमारे पास तीनों के ब्रॉड ऑन हमने लिख लिए। हमारी बिल्डिंग डेबिट हुई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से 12 लाख से, वो भी लिख लिया। एक ऐसे 70,000 वाला WDV वाला बेचा, वो भी लिख लिया। डेप्रिसिएशन है 932 थी ना डेप्रिसिएशन, 932,500 ये भी लिख ली। ओके होगी बात। उसके बाद कैरिडोर लिख लिए, लेकिन कैरिडोर गलत है। कैरिडोर में दो गलतियां, एक हमने बिल्डिंग में गलत लिखा हुआ है, वो कैरिडोर में गलती होगी क्योंकि साल के एंड पे गलती हुई थी ना, और एक हमने इंश्योरेंस जो ऐड की थी वो भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपेयर में गलत ऐड किया है वो माइनस कर दूंगा 50,000, और जो इंश्योरेंस गलत क्रेडिट की थी 30,000 से डेप्रिसिएशन के अंदर, तो उससे भी तो एसेट कम हो गए होंगे। हालांकि इंश्योरेंस जो मिली थी उसको क्रेडिट नहीं कर, एक्यूमुलेटेड एसेट क्रेडिट नहीं करना था। तो हम क्या करेंगे, गलती किस केस में है, बिल्डिंग में है। बिल्डिंग का कैरी डाउन कितना है बोला 5057 600। इसमें से जो 50,000 रिपेयर वाला है वो माइनस कर दो, 50,000 रिपेयर वाला माइनस कर दूंगा। तो बताएं जनाब सही अमाउंट कितनी आई, 500,7600। डन। ये है बिल्डिंग सही होगी मेरे पास। व्हीकल बिल्कुल ठीक है, व्हीकल में कोई गलती नहीं है, 600 एज इट इज आ गया। इक्विपमेंट भी गलत है, वो इक्विपमेंट की मिली थी इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस लिखनी थी इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट, उसने कर दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। इक्विपमेंट का बैलेंस था है 1643,100, और इसमें जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गलत होने की वजह से 30,000 से एसेट कम हो गया था, वो वापस ऐड बैक कर दूंगा। आप कहेंगे कि सर कैसे पता चला कम हो गया, उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करने का मतलब है उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ाने का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी एसेट उतने कम हो जाएंगे। तो ये 30,000 की गलती की वजह से हमारे 30,000 से एसेट कम हो चुके हैं, तो हमने इसको ऐड बैक कर दिया। तो करो जरा ऐड, कितना आ गया 1643,100 प्लस 30,000, 14,731 16 है। रैस क्या कर रहा है 1643,100 प्लस 30,000 1673,100।
अब इसको क्लोज करो, अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो एडिशन होगा, अगर डिफरेंस डेबिट साइड पर आएगा तो एडिशन होगा। बताओ कोई एडिशन है या नहीं? जी जनाब, कोई एडिशन आ रहा है या नहीं? ये दोनों साइड्स टैली कर रही हैं, इसका मतलब है कि कोई एडिशन नहीं है। जो डिस्पोजल है वो भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो एडिशन है वो भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसका मतलब ये है ये सारी मेहनत हमारी गई, कोई नया एडिशन नहीं है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी हो गई। ओके की बात? इसका मुझे नेट करके बैलेंस बता दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कितना बैलेंस आ रहा है? 1031,760 इनफ्लो है आउटफ्लो है? हाँ जी, इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो। अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी एक कमाल चीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी एक मजे की चीज है। ओके चलें जना, आ जाए जरा। सबसे पहले आपने सिर्फ इतना बताना है, ओपनिंग बैलेंस तो बिल्कुल ठीक है, ये जो कैरी डाउन आया होगा इसमें गलत प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, तो ये कैरी डाउन भी तो गलत हो चुका होगा। जब क्लोजिंग कैपिटल तभी आता है ना, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दिया होगा और कैपिटल यानी ड्राइंग्स वगैरह माइनस की होंगी, तो ये आंसर आ चुका होगा। लेकिन ये तो आंसर है ही गलत। गलती की वजह ये है कि प्रॉफिट तो गलत ऐड हुआ है। अब हम क्या करते हैं, पुराना प्रॉफिट इसमें से माइनस कर दें, नया प्रॉफिट ऐड कर दें, या जितना मसला प्रॉफिट में आया था वही मसला इसमें भी ठीक कर दें, तो हमारा कैपिटल ठीक हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल में कोई मसला नहीं है, क्योंकि गलतियां सारी इसी साल की हैं, पिछले साल की कोई गलती होती तो लिखते। तो देखते हैं वर्किंग करके। कैपिटल का लेजर बना लो एक छोटा सा, यहां पर ही बना लो। कैपिटल ब्रॉड ऑन कितना है कैपिटल का? 13,665 280 डन। कैरी डाउन गलत है, कैरी डाउन को मैं ठीक करके लिखूंगा। कैरी डाउन गिवन है मेरे पास 13,938 060 माइनस करूंगा, या तो वो 50 और 30 का डिफरेंस इसमें ले लो, या पुराना प्रॉफिट माइनस कर दो, नया प्रॉफिट ऐड कर दो। पुराना प्रॉफिट है 15,25 948, और जो करेक्ट प्रॉफिट था वो है 1505 948। लो जनाब, हमारा कैपिटल ठीक हो जाएगा। यानी इक्विटी में हमेशा याद रखें। हाँ एक बात और, अगर रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन होता तो फिर कैपिटल ठीक था ये भी, क्योंकि प्रॉफिट फिर रिटेन अर्निंग में चला जाता। इस सवाल के अंदर रिटेन अर्निंग नहीं गिवन, तो प्रॉफिट किस में गया होगा? कैपिटल में। वो कैपिटल में गलत प्रॉफिट चला गया तो गलत आंसर, तो हमने उसको सही कर लिया। इसको सही करके बताएं कितना आ गया? 1391,8060 चेक कर लें। अब प्रॉफिट लिख दें, इसमें सही प्रॉफिट लिखेंगे 1505,948। ड्राइंग्स भी सवाल के अंदर है, आखिर में शायद लिखी थी। ड्राइंग्स कितनी है? 150,000 पर मंथ,
150,000 पर मंथ, तो 18 लाख टोटल होगी। अब इसको क्लोज करते हैं। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो इनफ्लो, कैश क्रेडिट हुआ तो आउटफ्लो। जी अब बताओ कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं? कैश के नाम से 546796 चेक कीजिएगा। कुछ लोग इसको डिनाई कर रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट है फिर? 546832। नरेश क्या कर रहा है? कैलकुलेटर के सेल चेंज कर अपने। तो ये हमारा कैश इनफ्लो होगा कैपिटल के नाम से। तो आ जाए जनाब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इंक्रीज इन कैपिटल 546832, ड्राइंग्स 1800,000। उसके बाद लोन की बात कर लें तो लोन भी था तो सही, लॉन्ग टर्म लोन में कोई चेंज नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन में चेंज है। 15 से 13 हो गया, पे कर रहे हैं, पेड शॉर्ट टर्म लोन। डिफरेंस बता दें, शॉर्ट टर्म लोन का डिफरेंस कितना है? बताए कोई? 15 31 13 31 200,000। हाँ जी जनाब, खत्म हो गया। हाँ जी, इसको नेट करके बता दें कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। 18 और 2 155। ये क्या लिख रहे हो? कोई 145 कह रहा है। 1453168 इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो है या आउटफ्लो है? सबका अलग अलग ही आ रहा है। 546832 माइनस 1800,000 माइनस 200,000, 1453168 आउटफ्लो आ रहा है। नेट बताएं इंक्रीज है या डिक्रीज है? नेट बताएं तीनों को, तीनों एक्टिविटी का नेट करें। Then it increase in cash and cash equivalent। हाँ जी जनाब, बताएं कितना आ गया नेट तीनों एक्टिविटी का? 610320। add opening cash and cash equivalent 84480 84480। देखो जरा ये क्लोजिंग के बराबर आ रहा है या नहीं? 694800। हाँ जी जनाब, 694800 आंसर हमारा आ गया। ओके होगी बात? ये बात क्लियर है? चलें जी, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, तो कल जरूर सबकी हाजिरी होना जरूरी है। ठीक है जनाब? ओके जी, अल्लाह हाफिज।